जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ बीएड जो है एमजीकेवीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, आज हम यहाँ पर उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो एमजीकेवीपी और उससे रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो यही सिलेबस आपका जो है फॉलो होता है। आप सिलेबस अपना जो है एक बार गो थ्रू हो लें, एक बार देख लें। तो यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस करेंगे। जैसे यूनिट 1 से पूरा आज तक रिसेंट ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से आए हैं, फिर यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के, इस तरीके से उसकी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हम जो है क्वेश्चन वाइज जो है उसको डील करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बाइलिंगुअल मैं इसको समझाऊंगी आपको हिंदी में, तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसके साथ में हिंदी में मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी सिलेबस जो है जो लिखा हुआ है। 4 यूनिट हैं आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल में भी। यूनिट 1 डील करता है गाइडेंस, पहले के जो 2 यूनिट है वो गाइडेंस के साथ जो है डील करते हैं। गाइडेंस जिसको हम हिंदी में निर्देशन कहते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा यूनिट है वो निर्देशन के साथ संबंधित है और तीसरा और चौथा वो परामर्श के साथ संबंधित है। अगर हम निर्देशन की बात करें गाइडेंस, तो फर्स्ट यूनिट में ए पार्ट में हमको उसके कॉन्सेप्ट को, नीड को, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड स्टेटस ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा पहला यूनिट है। यूनिट 2 का पार्ट ए। पार्ट बी की बात करें तो प्रिंसिपल एंड बेसिक एजम्पशंस ऑफ गाइडेंस कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और बेसिक उसकी धारणाएं क्या हैं। वेरियस थियरीज़ गाइडेंस, वेरियस थियरीज़ ऑफ गाइडेंस, थियरीज़ की जो अलग अलग जो है आपके निर्देशन की थियरीज़ हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में। मॉडर्न ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आज के समय में क्या जो मॉडर्न ट्रेंड है निर्देशन के लिए और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, ठीक। वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गाइडेंस, निर्देशन के बारे में बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट है। यूनिट 2 आपका काइंड्स ऑफ गाइडेंस के साथ डील कर रहा है कि भाई गाइडेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो कई प्रकार के, लेकिन आपके सिलेबस में मुख्यतः 3 प्रकार का दिया है। एक है आपका शैक्षिक एजुकेशनल, एक है वोकेशनल व्यावसायिक और तीसरा है व्यक्तिगत पर्सनल। ये 3 आपको पढ़ने हैं पहले पार्ट में। दूसरे में नीड ऑफ गाइडेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। लर्निंग डिसेबल्ड एंड ऑन गोइंग एफर्ट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में लर्निंग डिसेबल्ड के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में आपको बताना है। लेट्स कम टू यूनिट 3। अब यूनिट 3 और 4 जैसा मैंने अभी बताया कि पहला दोनों निर्देशन से था, अब ये इसमें हम परामर्श के बारे में समझेंगे। काउंसलिंग का मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श के मध्य में क्या अंतर है। रेलेवेंस ऑफ काउंसलिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के समय में काउंसलिंग कैसे रेलिवेंट है, कैसे प्रासंगिक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स, स्कूल जो संगठन है आपका उसमें हम किस प्रकार से इसको जो है दोनों को लागू करवा सकते हैं। निर्देशन और परामर्श किस हिसाब से उसके क्या क्या बेटर पॉइंट ऑफ होंगे, ये सारी चीज़ें। बी पार्ट इसका डील करता है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, टेक्निक्स कह लीजिए या टाइप्स कह लीजिए, वही जो है क्या कैसे काउंसलिंग कराएंगे। तो डायरेक्टिव हो गया, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक काउंसलिंग, 3 प्रकार यहाँ पर भी दिया हुआ। जैसे अभी आपने ऊपर निर्देशन के 3 प्रकार देखा कि व्यक्तिगत हो गया, आपका व्यावसायिक हो गया, ठीक, और एक आपका वोकेशनल, एक आपका पर्सनल। जैसे वहाँ पे भी 3 आपके अभी यहाँ ऊपर थे ना, वोकेशनल और एजुकेशनल, शैक्षिक, वैसे ही यहाँ पर 3 है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिक अप्रोच जो है ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं काउंसलिंग के, स्टेप्स क्या हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, चरण क्या है और उसकी विशेषताएँ क्या हैं, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। लेट्स गो टू यूनिट 4। यूनिट 4 में अगर हम देखें तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स आपको पढ़नी है पार्ट ए में। इवैल्यूएशन टेक्निक जो गाइडेंस में यूज़ होती है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों तरीके का टेस्ट। इसके साथ में कुछ जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसको आपको जो है डेप्थ में पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है आपका संचयी अभिलेख, इसको कैसे हम बनाते हैं, उसका स्टेप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक। तो दीज आर द 4 यूनिट फॉर योर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल। अभी मैं आपको इसका हिंदी में भी दिखा देती हूँ।
तो देखिए ये है आपका विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। आप इसके थ्रू देख लीजिए कि भारतीय संदर्भ में निर्देशन की अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य, क्षेत्र एवं स्थिति, ये आपका फर्स्ट है। निर्देशन के सिद्धांत एवं मूलभूत धारणाएं, बेसिक एजम्पशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनकी थियरीज़ कौन कौन सी हैं और मॉडर्न इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या ट्रेंड्स हैं। निर्देशन के प्रकार कौन कौन से, 3 प्रकार यहाँ दिया हुआ जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। और इसके साथ ही स्पेशल चिल्ड्रन के लिए क्या प्रावधान है, लर्निंग डिसेबल के लिए, ठीक है। ये 2 आपको इम्पॉर्टेंट में पढ़ना है। तो 1 और 2 आपका यूनिटी निर्देशन से संबंधित है। तीसरा देखिए परामर्श आ गया। परामर्श क्या है, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, और गाइडेंस और आपके काउंसलिंग के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों चीज़ों को आपको लिखना है। और काउंसलिंग की आज प्रेजेंट टाइम पे क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में। परामर्श सेवाओं के संगठन के बारे में भी आपको यहाँ पर बातें करनी है। उसकी क्या क्या तकनीकें हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें हमने पढ़ा निर्देशात्मक जो आपका डायरेक्टिव है, अनिर्देशात्मक, नॉन डायरेक्टिव एंड समाहारक परामर्श, ठीक है। समाहारक जो है आपका वो कौन सा है, इक्लेक्टिक अप्रोच, जिसमें दोनों का मिक्सचर हम पढ़ते हैं। उद्देश्य, चरण, विशेषताएं एवं शैक्षिक निहितार्थ, इकाई 4 में आपका इवैल्यूएशन की हमने बात की थी। इवैल्यूएशन कौन कौन सी टेक्निक्स, उसमें स्टैंडर्डाइज, मानकीकृत और अमानकीकृत की हमने बात करी थी। उसमें से भी कुछ जो डिटेल में पढ़ना है, इंटरव्यू, साक्षात्कार, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, व्यक्ति इतिहास अध्ययन अर्थात केस स्टडी, आत्मकथा विवरण, ऑटोबायोग्राफी और इनके जो है मेरिट और डीमेरिट, गुण और दोष, संचयी अभिलेख का गठन, चरण एवं मद, आपका महत्व, ये आपको यहाँ पर जानना है। तो ये आपका जो है सिलेबस था, जो बीएड के MGKVP के जो बच्चे हैं उनके लिए जो निर्देशन और परामर्श का आपका पेपर है। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक कर दें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।